नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। सबसे पहले खबर ये कि 3 भारतीय ईरान से लापता हो गए हैं। वो कहाँ गए किसी को नहीं पता। उनका अपहरण हुआ है, वो अचानक गायब कर दिए गए। अब तक ये जानकारी नहीं आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने ईरान सरकार से गुजारिश की है कि उन तीनों लापता भारतीयों के बारे में पता लगाएं। ये तो थी खबर। अब एक तस्वीर, जिस शख्स की तस्वीर देख रहे हैं, ये मसूद अजहर का भतीजा है। ये उन्हीं दिनों ईरान में था जिन दिनों 3 भारतीयों का अपहरण हुआ है। और ये तस्वीर ईरान से ही ली गई है और ये तस्वीर हमारे पास आई है कि जहां से, जिस इलाके से 3 भारतीय गायब हुए, उसी इलाके में मसूद अजहर के भतीजे को देखा गया था। एक खबर, एक तस्वीर और अब एक कहानी ये कि जिस तरह कुलभूषण यादव का ईरान से अपहरण कर पाकिस्तान लाया गया और फिर बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने यह कहा कि वो रॉ का एजेंट है और हमने पाकिस्तान से उसे गिरफ्तार किया है, कहीं इन 3 भारतीयों के साथ वैसा ही तो कुछ नहीं हो रहा। शक इसलिए क्योंकि मसूद अजहर का हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिस ऑडियो में वो कह रहा है कि मैं अपने परिवार के सदस्यों की लाशें गिनते गिनते थक गया था। मैं आहत हूं, मैं घायल हूं, लेकिन मैं बदला जरूर लूंगा। ये ऑडियो था। तो क्या मसूद अजहर ने बदला लिया है? क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? और क्या यह साजिश आतंकी संगठन और पाकिस्तानी आर्मी दोनों मिलकर रच रही है? मैंने जानबूझकर पाकिस्तानी आर्मी का नाम लिया क्योंकि अब मैं एक और आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं। यह वीडियो है एक और बड़े आतंकी हाफिज सईद के बेटे का। ये पाकिस्तान में सरेआम स्टेज पर खड़े होकर भाषण दे रहा है और आप हैरान रह जाएंगे कि उस स्टेज पे पंजाब विधानसभा के स्पीकर बैठे हुए हैं। यानी विधानसभा के स्पीकर और आतंकी का बेटा दोनों एक स्टेज पर बैठकर भारत के बारे में क्या बोल रहे हैं, पहले आप सुने। मेरे मोहतरम भाइयों, आज का आने वाला 28 मई ये बुनियान मरसूस के साथ आया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के ये अल्फाज बोले हुए, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। अल्लाह की रहमत, नुसरत, गलबे उन लोगों के साथ है युक़ातिलूना फी सबीलिही, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद और क़िताल करते हैं। बात सिर्फ आतंकी के, आर्मी के या नेताओं के आपसी नेक्सस का नहीं है। पाकिस्तान में यह साजिश बिल्कुल ऊपरी स्तर से चल रही है। हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी का चीफ आसिम मुनीर पहलगाम हमले में सीधे सीधे भागीदार है। उसने सारी प्लानिंग की है और आसिम मलिक के साथ मिलकर उसने कैसे प्लानिंग की, हम ये बता चुके हैं। अब हम आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने पहली बार यह स्वीकार किया कि वो भारत पे अटैक करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही भारतीय वायुसेना ने अटैक कर हमारे एयरबेस को उड़ा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। We decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to
teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. तो कुल मिलाकर कहानी का लबोलुआब यह है कि चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, वहां के आर्मी चीफ हो, या फिर मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी, वहां सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, सारे के सारे स्टेट एक्टर ही हैं और सभी आपस में मिलकर गहरी साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया को धोखा देने के लिए चाहे जो बयान दे, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में चाहे वो पॉलिटिशियन हो, वहां की आर्मी हो या फिर आतंकी हो, सब एक ही हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान ही आतंकी राष्ट्र है। आपका क्या राय है? आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? ईरान से गायब हुए 3 भारतीयों के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।